कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोअभिष्ठा स्थापितां भूतले स्वयं रूप कदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। आज पहला दिन है, यानी बहुत दिनों के बाद हमें हरि कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 महीने से हमने इवनिंग में कोई सत्संग नहीं की थी, पर अब फिलहाल हफ्ते में 2 दिन ट्यूसडे फ्राइडे हम कथा करेंगे। आइए मेरे साथ 2 मिनट कीर्तन कीजिए। श्री राधे। जरूर कीजिए कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन हो जाए, अवश्य कीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरि बोल। प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा निताई गौर हरि कृष्णा बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री राधे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हे गोविंद।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हे गोविंद कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मुरलीधर राधे। जयो राधा मुरलीधर मुरलीधर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जयो राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधे। राधे 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 राधे। बोलो बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार, बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार। बोलो बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय हो, श्रीमती राधा रानी की जय हो, बोलो बापू जी सरकार की जय हो, हरि नाम संकीर्तन की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, आज हमें फिर से, आज 11 अप्रैल, मैं लाइव हूँ बिल्कुल आपके सामने। आप बैकग्राउंड पे मत जाना, क्योंकि बैकग्राउंड हो सकता है पुराना हो, पर मैं आपके साथ लाइव हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। और हम आज के पावन प्रवचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? हरि कथा को ध्यान से सुनिए और ये अवसर मत खोना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें अवसर मिला है भाई। मुझे पता है धीरे धीरे लोग आएंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, थोड़ा तो टाइम लगेगा लोगों को आने में, तैयारी होने में, ठीक है? मैंने कहा था हम ये सिलसिला 11 अप्रैल से शुरू करेंगे,
तो आज 11 अप्रैल है। श्री राधे। आइए हम भगवत गीता का एक श्लोक लेंगे और उसी श्लोक पे चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस श्लोक को बड़े ध्यान से, बड़े चाहत से सुनेंगे। श्री राधे। ध्यान से सुनिए। चलिए हम 9वें अध्याय का, भगवत गीता के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक सवाल पूछूंगा कि यूट्यूब और फेसबुक पे मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज़ आप देखिए, मुझे 1 सेकंड में बताइए, इन्फॉर्म की चेक करो लोगों के। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप यस लिख के भेजेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ कथा की ओर। धन्यवाद यूट्यूब वासियों का, और फेसबुक वासी जल्दी बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा श्लोक हम लेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सभी प्यारा भावरा माताओं, ध्यान से बुझो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे परंतप। परंतप अर्जुन का नाम है, शत्रुओं को डराने वाला, शत्रुओं से मुकाबला करने वाला अर्जुन। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। वाह, कितनी बड़ी बात कही। क्या कहा कि जिनकी श्रद्धा मेरी भक्ति में नहीं है वो इस मृत्यु संसार सागर में वापस आते रहते हैं, इस भौतिक जगत में वापस लौटते हैं, और ये संसार जन्म और मृत्यु का मार्ग है, जहाँ जन्म और मरण का सिलसिला चल रहा है। हाँ, यहाँ हर जीव का जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। हर प्राणी, प्राणी किसको कहते हैं? जो प्राण लेते हैं। अब जैसे पक्षी हैं वो भी प्राण लेते हैं, पशु हैं वो भी प्राण यानी श्वास लेते हैं, इंसान है, कोई भी है, तो हम सब प्राणी हैं, हम सब प्राण लेते हैं, श्वास लेते हैं। प्राणों का मतलब श्वास। ठीक है, लेकिन जो इस संसार में आएगा उसको जाना पड़ेगा। ये जन्म और मृत्यु का मार्ग है, इसलिए कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चल पड़ा, एक बांधे जंजीर। आप समझ गए? ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप समझिएगा, यहां पर साफ शब्दों में लिखा है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये मृत्यु लोक है। श्री राधे। ये इसको, इस पृथ्वी लोक को कहते हैं मृत्यु लोक। जैसे आपने सुना है सूर्य लोक, चंद्र लोक, हाँ, वरुण लोक, इंद्र लोक, ऐसे इस संसार, ये जो धरती है इसको पृथ्वी लोक तो कहते हैं, पर साथ साथ इसका नाम मृत्यु लोक है, क्योंकि यहां सबकी मृत्यु होती है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चल पड़ा, एक बांधे जंजीर। जो आएगा सो जाएगा, जो आएगा सो जाएगा। आप मेरी बात समझो। और हमने कईयों को इस संसार से जाते देखा, अपने नजरों से जाते देखा, लेकिन कभी क्या हम अपने लिए सावधान हुए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हम अपने लिए कभी सावधान हुए?
अपना मंगल सफल करो, आज मंगलवार है, सफल करो। आज बहुत दिनों के बाद हमें लाइव रहने का मौका मिला है, क्यों छोड़ रहे हो? और समझने का प्रयास करो। मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि आप इवनिंग की सत्संग स्टार्ट करो, आप इवनिंग की कथा स्टार्ट करो। तो जब अब मौका मिला है तो उस मौके को मत छोड़ो। श्री राधे, इस मौके को मत छोड़ो, ये मौका मत गंवाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। श्री राधे, श्री राधे। तो ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करना कि यहां पर बताया गया है कि यदि कई इंसानों को जाते हुए हमने देखा है, अच्छा कई तो ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, हमको याद भी नहीं, हम भूल गए। फिर बाद में कभी उसका ध्यान आता है व्यक्ति का, अरे हाँ ये तो इस दुनिया में ही नहीं है, अरे हाँ। आपको एक बात बताऊं, एक समझने वाली बात बताता हूं। हमारे अपने सगे संबंधी रिश्तेदार, जैसे रिश्तेदार दो प्रकार के होते हैं, एक दूर के रिश्ते होते हैं और एक नजदीक के रिश्ते होते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान देना, जो दूर के रिश्ते होते हैं, मतलब जैसे ये मेरी ननंद के भाई का बेटा है, ये मेरी ननंद के भाई का बेटा है, नहीं ननंद का भाई तो देवर हुआ ना, सॉरी, ये ननंद की देवरानी का बेटा है, चलो सॉरी, मुझे थोड़े रिश्ते कम समझ आते हैं। तो अब ये दूर का रिश्ता हो गया। ये व्यक्ति है ना, ये हमारी बुआ के बेटे के साले का बेटा है, यानी ये बहुत दूर के रिश्ते हो गए। नजदीक के रिश्ते कैसे हो गए? चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, ये सब नजदीक के रिश्ते। कुछ दूर के रिश्ते होते हैं और कुछ नजदीक के रिश्ते होते हैं। पर असल में जो नजदीक के रिश्ते होते हैं वो कौन से होते हैं? वो रिश्ते होते हैं जिनमें प्रेम होता है। आप रिश्तों में से प्रेम निकाल दो, फिर तो कोई रिश्ता माना ही नहीं रखता, कोई रिश्ता माना नहीं रखता। रिश्तों में अगर प्यार नहीं है, और अगर दूर के रिश्तों में भी प्यार है, मान लो दूर के रिश्तों में प्यार है, तो वो दूर के रिश्ते भी नजदीक के रिश्ते कहलाते हैं। और अगर नजदीक के रिश्तों में प्यार नहीं है, तो वो नजदीक के रिश्ते भी दूर के रिश्ते कहलाते हैं। सगा भाई भाई से बात नहीं करता है, इससे बड़ा और रिश्ता क्या हो सकता है? दोनों एक माँ की कोख से जन्म लेकर आए हैं, लेकिन दोनों में प्रेम नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं और वो एक दूसरे से दूर हो गए। श्री राधे, समझना, आप ध्यान देना, एक दूसरे से दूर हो गए। हाँ ये सही बात है। इसलिए रिश्तों में प्रेम होना जरूरी है। तो बात ये चल रही थी, ध्यान से सुनना, कि अगर हमें देखना है कि कितने हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो अपने हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस संसार में ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपके शादी का फोटो एल्बम होगा, आपके बेटे के शादी का फोटो एल्बम होगा, या बच्चे के बर्थडे का फोटो एल्बम होगा, जो 10-15 साल 20 साल पुराना फोटो एल्बम है, वो उठाओ, वो खोलो, जिस पर अभी थोड़ी धूल मट्टी चढ़ी हुई होगी, क्योंकि हम तो अंदर करके रख देते हैं। उन एल्बम को उठाओ और उसमें चेक करो। उससे जब आप एक एक फोटो पलटाओगे ना, तो पता चलेगा, अरे ये भी, हाँ ये भी चला गया, अरे ये भी चली गई, अरे हाँ 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 वो भी चला गया, अरे देखो मैं तो इसको भूल ही गई थी, हाँ ये भी इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे बड़े चाचा हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये मेरी मामी हैं, ये भी बेचारे इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे छोटे वाले फूफा थे, ये भी इस दुनिया में नहीं रहे। अरे जिन जिन चित्रों को हम देखेंगे कि ये दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन जो अभी उन चित्रों में आपको लोग देख रहे हैं, जो अभी दुनिया में हैं, एक दिन वो भी दुनिया में नहीं रहते।
ये जो चित्र है ना हमको बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। ये चित्र हमको बहुत कुछ समझाते हैं कि देखो इसमें कई लोग नहीं हैं, क्योंकि उन पुराने फोटो एल्बम में हमारा भी फोटो होगा। फिर एक दिन दुनिया हमारे भी फोटो को देखकर कहेगी कि ये भी अब इस दुनिया में नहीं। जो गए सो गए, जो जीवित हैं, जो एल्बम में हैं, वो भी चले जाएंगे। भगवान सबको खुश रखे, सब जुग जुग जिए, पर मृत्यु फिर भी आनी है। बापूजी समझाते हैं कि कोई भी महात्मा हो, चलो हमें आशीर्वाद करे कि बेटा लंबी उम्र हो, जाओ दीर्घ आयु भव, चलो उन महात्माओं के कहने पे हमारी लंबी उम्र होगी, पर एक दिन फिर भी मृत्यु होगी, फिर भी मृत्यु होगी, क्योंकि वो तो होनी है, उसको कौन रोक सकता है, वो तो अटल है। मृत्यु के मामले में भगवान भी कहते हैं भाई मैं क्या करूं, वो तो एक नियम बना के रखा है कि जो आएगा सो जाएगा। हम आज मंगलवार हैं, फिर शुक्रवार को मिलेंगे पक्का। धीरे धीरे हम रोज भी करेंगे डेली, पर अभी कुछ दिन रुको, क्योंकि कारण मेरा शेड्यूल थोड़ा पैक है, इसलिए कह रहा हूं। आज मंगलवार सुनो हरि कथा, ताकि आपका मंगल हो, क्योंकि भगवान की कथा कैसी है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरड़तम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। वाह, ये कथा अमृत के समान है, ये सुनने मात्र से जीव का कल्याण होता है। सुनने मात्र से अगर कोई इस कथा को सुन ले तो उसका भला होगा। तो आप मंगल के दिन भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? लाइव रहो मेरे साथ, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। वो एक फिल्म आई थी पुरानी, एन इवनिंग इन पेरिस, शम्मी कपूर आई थिंक था, मुझे नहीं पता, पर एन इवनिंग इन सत्संग हरि कथा। आज आपकी इवनिंग तो हरि कथा में है, और आपको क्या चाहिए? आप हरि कथा सुन रहे हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो उस फोटो एल्बम से ही कुछ सीख जाओ। मुझे तो ऐसे लगता है ये जो पुराने शादी के फोटो एल्बम है ना, ये भी एक हमारे लिए ज्ञान है। सीखो कि देखो ये चले गए, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अरे जो बच्चे हैं एक दिन उनको भी जाना पड़ता है। अरे ये एहसास ही कर लो कि उस फोटो एल्बम में हमारा भी चित्र फोटो होगा, हम भी चले जाएंगे। मैं आपको एक प्रसंग हमेशा सुनाता हूं, वो आज फिर सुन लो। एक दो बार पहले सुनाया, छोटा सा है, कहीं जाओ मत। आप चले जाते हो, ऑफलाइन हो जाते हो, फिर मुझे बहुत दुख होता है। फिर मैं सोचता हूं क्यों ऐसे करते हो भाई, मत करो ऐसे। श्री राधे। तो एक राजा ने एक महात्मा को अपने घर भोजन पे बुलाया। तो महात्मा आए, भोजन ग्रहण किया। देखो साधु संत हमारे घर आए ना, तो ये बड़ी कृपा समझना। हम हमें खाली नहीं छोड़ के जाते हो, खाली नहीं छोड़ के जाते, कुछ ना कुछ दया करके जाते हैं। उनके पावन चरण हमारे घर में पड़ते हैं तो हमारा भला करते हैं। श्री राधे। तो ध्यान से सुनना। तो अब महात्मा आए, भोजन ग्रहण किया, तो राजा ने कहा कि आप मेरे महल में चरण धरिए महाराज, थोड़े तो चरण धरिए। ठीक है, चलो हम आपके महल में चरण धरते हैं। तो चरण घुमा रहे महात्मा। तो एक कमरे में, राजा के महल के कमरे में, एक कक्ष में बहुत सारे उनके पूर्वजों के चित्र लगे हुए थे। और राजा बता रहे, क्या बता रहे, कि ये हमारे परदादा की फोटो है। क्योंकि अब चित्र उन्हीं के थे जो पूर्वज थे, जो इस दुनिया में नहीं है। ये हमारे तरदादा थे, ये हमारे पिताजी थे, ये हमारी दादी जी थी, ये हमारी माता जी थी। एक ज़माना था लोग इतने चित्र लगाते थे।
आज कहाँ लगाते हैं? आज कहाँ लगाते हैं बताओ? मैं लिटरली बता रहा हूँ। एक मंदिर में हमारी सत्संग थी, कभी कभी वहाँ हमारी सत्संग हुआ करती थी, तो लोग बुलाते थे, हम चले जाते थे सत्संग करने, समझना। तो मैंने देखा कि एक दिन जब मैंने उस मंदिर में प्रवेश किया भाई कथा करने के लिए, तो मैंने देखा कि कुछ चित्र पड़े थे वृद्ध लोगों के, भाई जिनकी डेथ हो गई उनके फोटो पड़े थे। तो मैंने किसी से पूछा कि ये, मैं परसों तरसों तो इस मंदिर में आया था कथा करने, तो ये चित्र तो नहीं थे, आज ये चित्र यहाँ कौन रख के गया, कौन रख के गया? खैर वो किसी ने मुझे बताया, क्या बताया सुनना, समझने वाली बात है। अभी राजा की कथा को अधूरा छोड़ा मैंने, अब वो कथा को हम बाद में लेंगे, पहले अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ध्यान से सुनना। श्री राधे श्री राधे, एक मिनट सुनिएगा ध्यान से। आप समझ गए? ध्यान देना। अब मैंने कहा, ये किसी से पूछा, मैंने कहा ये चित्र किसके हैं, ये तो किसी के पूर्वजों के हैं। तो कहा फलाने फलाने घर में उन्होंने नया घर बनाया है, घर को रिनोवेट किया है और बहुत खर्चा किया, लाखों रुपए। उन्होंने क्या किया, घर को नया बना के अपने माता पिता के फोटो यहाँ छोड़ के गए, यहाँ फोटो छोड़ के गए। मैंने सोचा यही माता पिता के फोटो वो किसी मंदिर में छोड़ के चले गए, ठीक है, बड़ों के चित्र मंदिर में छोड़ के चले गए, लेकिन बड़ों ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी थी वो क्यों नहीं मंदिर में छोड़ी, वो क्यों नहीं छोड़ी? मुझे ये बात बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, तुम बड़ों के चित्र मंदिर में छोड़ के चले गए क्योंकि तुमने घर नया बनाया, लेकिन उन बड़ों ने जो प्रॉपर्टी मिल्कियत छोड़ी, बड़ों ने जो प्रॉपर्टी मिल्कियत छोड़ी वो तो तुमने अपने पास रख ली। वो घर छोड़ के गए, कैश छोड़ के गए, गोल्ड छोड़ के गए, सब तो छोड़ के गए, और उनकी छोड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टी मिल्कियत थी वो तो आपने अपने पास रखी, और उनके चित्र मंदिर में छोड़ के गए। क्या दुनिया है! मैं हैरान होता हूं कि आज वो दौर आ गया है कि किसी हम कोई और इधर उधर के चित्र लगा देंगे। मैं तो कई बड़े बड़े सीन देखता हूं, घोड़े बने हुए हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, ऐसे सीन लगा रहे हैं ताकि हमारे हॉल की शोभा बढ़ेगी। घोड़ों के चित्र लगाएंगे, कोई ऐसे लेडी ऐसे उदास होके बैठी है, अरे क्यों ऐसे उदास वाले चित्र लगाते हो? मेरे मुरली वाले का चित्र लगाओ जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। हरी बोल। एक बार कमेंट्स में लिख दो ना, राधे राधे। मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट, मेरे सामने चालू है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट्स। राधे राधे लिखना पड़ेगा, हाँ जरूर लिखना। श्री राधे श्री राधे, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूं। तो सुनना, अभी कथा में भी ध्यान देना, कथा में भी ध्यान देना। पता नहीं कितने कितने प्रकार के चित्र लगाए जाते हैं, क्या क्या चित्र, और महंगे महंगे लेकर आते। देखो प्रभु जी, मैं कई घरों में जाता हूं तो लोग, प्रभु जी ये देखिए, ये सीन देख रहे हो, 1 लाख रुपए की है। मैंने सीन में देख रहा घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है, उस सीन को देखकर 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, लोग खुश होते हैं, हमारे घर की ये शोभा है। अरे आप कहीं ना कहीं भले छोटी तस्वीरें सही अपने बड़ों की लगाओ, खास करके माता पिता की। अगर जिनके माता पिता दुनिया में हैं तो भगवान उनको खुश रखे, स्वस्थ शरीर, दीर्घ आयु दे। पर अब जो जिनके नहीं है, जैसे मैं अपने लिए कहूँ, अब मेरी माता इस दुनिया में नहीं है तो मैंने अपने घर में उनका अवश्य चित्र लगा के रखा है। कम से कम उनको देखकर मुझे मेरी माँ की याद तो आती है ना। और कभी भी बड़ों के चित्र याद रखना, मंदिर में नहीं रखे जाते। जहाँ आपके ठाकुर जी विराजमान हैं, जहाँ आप पूजा करते हो, आप उनको
अच्छी जगह दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और आप उनका फेस दक्षिण तरफ कर दो, फेस ऐसे रखना पड़ता है चित्र, ठीक है, ऐसा होता है। श्री राधे। तो देखो अब ध्यान से सुनना, लेकिन हमें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें बड़ों को बहुत मान देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। तो फिर राजा ने सब दिखाया कि उसके पूर्वजों के चित्र सब दिखाए, ये चित्र, ये चित्र, ये। तो सारे फोटो फ्रेम लगे हुए थे उस जमाने के, तो एक फोटो फ्रेम खाली था, उस पर कोई चित्र नहीं था। अब भला कोई खाली फोटो फ्रेम लगाएगा, लेकिन राजा ने लगाया था। महात्मा हैरान हो गए। महात्मा ने उस राजा से कहा कि महाराज एक बात बताओ, इसमें सारे चित्रों में तो आपके पूर्वज विराजमान हैं, चित्र लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, पर ये फोटो फ्रेम लगा हुआ है जिसमें कोई चित्र नहीं है, माजरा क्या है? इसमें किसी का चित्र क्यों नहीं है? राजा ने कहा इसमें मेरा चित्र आएगा। अरे मैं इस खाली फ्रेम को देख के हमेशा यही सोचता हूँ, मैं जब इस खाली फ्रेम को देखता हूँ, इस फोटो फ्रेम को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक दिन मुझे भी जाना है और इसी तस्वीर में मुझे भी आना है। देखो ये राजा बड़ा ज्ञानी पुरुष था, उसने कहा बार बार इस खाली फोटो फ्रेम को देखकर मुझे भी लगता है कि एक दिन मेरा भी यहाँ चित्र आएगा। हम भी भविष्य के चित्र हैं, बस फोटो रह जाएगा और नाम गुम जाएगा। कितने रिश्तेदारों के नाम याद है हमको? अरे कई तो ऐसे रिश्तेदार हैं जो इस दुनिया से चले गए, हमको याद भी नहीं है। कोई याद दिलाता है, अरे हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर उसकी डेथ हुई थी, बराबर उसकी डेथ हुई थी, हाँ 10 साल पहले उसकी डेथ हुई, हम तो भूल ही गए थे। दुनिया याद कहाँ करती है? श्री राधे। दुनिया याद कहाँ करती है, ये बताओ? नहीं याद करती। श्री राधे। ये ध्यान से सुनना, कहाँ याद करती है दुनिया, सब भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूं, हमें बापूजी समझाते हैं, भाई देखो ठीक है दुनिया अच्छी है, पर लेकिन फिर भी अपने हाथ से कुछ करके जाओ, कुछ नाम सिमरन, कुछ अच्छे कर्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे कर्म होना चाहिए, हमारे हाथ से कुछ अच्छे कर्म होने चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, आज छोटी छोटी उम्र के बच्चों को कितनी तकलीफें हैं, छोटी उम्र के लोग जा रहे हैं। कभी हम उनसे सीख जाएं कि जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या भरोसा। एक जगह बापूजी बता रहे थे कि एक जगह बापूजी के ना एक शहर में प्रवचन थे, शहर में प्रवचन थे, तो प्रवचन जहाँ पेंडॉल लगा था वहीं पास में एक शादी का लॉन था, ओपन लॉन। समझना, आप ये विषय 2 मिनट जरूर सुनोगे, कहीं नहीं जाओगे, आपको एहसास होगा, आपको ये सुन के लगेगा कि जिंदगी है क्या, किस पे भरोसा करें? इस देह पे, इस शरीर पे भरोसा करोगे, क्या भरोसा। आज दिन कौन सा है? मंगलवार। सुनना, बहुत काम की बात कह रहा हूं, आज दिन मंगलवार है, पक्का? अब मैं कह पा रहा हूं आज मंगलवार है। मैं कैसे कह पा रहा हूं? क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। आप कह पा रहे हो कि आज मंगलवार है क्योंकि हम जीवित हैं। देखो कल सोमवार था, मानो आप इस बात को, कल सोमवार था तो हमने कहा आज सोमवार है, कल के दिन के लिए कहा था कि आज सोमवार है। सुनना सुनना सुनना, आज सोमवार है, हमने कल ऐसे कहा था, और हमने ये कहा था कि कल मंगलवार है। ठीक है, ठीक है, आज सोमवार है, सोमवार है, सोमवार, कल हमने कह दिया ये बात। पर जैसे ही मंगलवार हुआ, यानी आज का दिन हुआ, तो कौन कह पाया कि आज मंगलवार है? जो जिंदा है वही कह पाए कि आज मंगलवार है, और जो सोमवार रात तक चले गए
वो कहाँ कह पाएंगे कि आज मंगलवार है। आप भी जानते हो कि कल और आज में 24 घंटे का फर्क है, तो जरूर किसी न किसी की मृत्यु हुई होगी। क्योंकि आज 365 दिन में एक दिन ऐसा बताओ जिस दिन कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, कि आज भगवान ने कह दिया हो कि आज का दिन वो दिन है कि किसी की मृत्यु नहीं होगी। रोज हो रही है। साल में ऐसा कोई दिन आता है कि जिस दिन किसी की मृत्यु ना हो? ना ना ना, 365 दिन जन्म होता है, 365 दिन मृत्यु हो रही है, 365 दिन। श्री राधे। आप समझिएगा, अब मैं कुछ समझा रहा था, समझिएगा। और आज आप कह रहे हो मंगलवार है, डन, ठीक है। आप कह रहे हो मंगलवार है, तो हम कहेंगे कल बुधवार है। हमने तो बोल दिया कल बुधवार है, लेकिन कल जब आएगा तो कौन बोलेगा कि आज बुधवार है? जो जीवित रहेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि हम बोल पाएंगे कि कल बुधवार? आज हम भी बोल पा रहे हैं, कल बोल पाएंगे कि आज बुधवार है? ना मेरी माताओं, मेरे भाइयों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो मैं एक बात बता रहा था बापूजी के लिए। बापूजी बता रहे थे कि मेरी एक सत्संग थी जहां बड़ा पंडाल लगा था, और रात को 10 बजे बापूजी के प्रवचन थे वहां। तो पास में एक शादी का लॉन था, बड़ा लॉन था, ओपन लॉन, और बड़ी लाइटिंग, इतना खर्चा किया गया था उस जमाने में, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए। किसी धनवान सेठ के बेटे की शादी थी। तो बापूजी ने कहा कि ये इतनी चमक धमक, इतना ये क्या है यहाँ? बोला बापूजी ये बहुत बड़ा लॉन है, किसी धनवान सेठ के बेटे की शादी है, और उन्होंने देखो कितना खर्चा किया है। शादी कल है, आज कोई फंक्शन उनका प्रोग्राम चलेगा, पर शादी कल है, शादी कल है। तो ठीक है, बड़ी चमक धमक थी, कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक है, पर कल शादी कल थी, कल, ठीक है। तो बापूजी ने कहा कि मैं कथा करने बैठ गया, कथा करके घर गया, तो दूसरे दिन फिर रात को 10 बजे कथा थी मेरी पेंडॉल में। पर जैसे ही मैं 10 बजे पेंडॉल में आया, सुनना पड़ेगा आपको, जैसे ही मैं 10 बजे पेंडॉल में गया, तो वो जो लॉन था उसकी सारी लाइटिंग बंद थी और अंधेरा और सुनसान पड़ा था। तो बापूजी ने कहा, मैंने व्यक्ति से पूछा कि भाई ये तो कल लॉन में बड़ी चमक धमक थी, आज तो शादी थी ना इनके यहाँ, तो क्या हुआ, क्यों लॉन सब लाइटिंग बंद है, अंधेरा लगा पड़ा है? तब उस व्यक्ति ने क्या कहा, सुनना, कहा बापूजी वो जिस लड़के की शादी थी ना, आज उसी लड़के की डेथ हो गई, इसलिए शादी कैंसिल हो गई। वो लॉन क्या शादी करेंगे, और उनके घर में दुख छाया हुआ है, और उसी उनके बेटे की ही डेथ हो गई जिनकी शादी थी। किस पे भरोसा करोगे आप? नहीं, हमारा शरीर मजबूत है, बिल्कुल आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, सब करो, अपने शरीर को मजबूत रखो। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दिन इंसान को सबको जाना है। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ भजन, कुछ अच्छे कर्म करके जाए, और पाप कर्म ना करें। हमारे शरीर, हमारे मन, वचन, कर्म से कोई पाप ना हो, याद रखना। जिंदगी का क्या भरोसा है? हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि भगवान हम सबों को देखना खुश रखेंगे, स्वस्थ शरीर, दीर्घ आयु देंगे, सब कृपा करेंगे भगवान हम पर लेकिन फिर भी मृत्यु अटल है। हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें सावधान तो रहना है ना, सावधान रहना। ये संसार जन्म मृत्यु का सागर है। और हां, दिल, बापूजी कहते दिल खोल के जियो और अच्छे से जियो, भक्ति करके जियो। अच्छे कर्म करने वाला इंसान, उसका दिल बड़ा हो जाता है, और अच्छे कर्म हमेशा हमको सपोर्ट करते, अच्छे कर्म हमेशा हमको सपोर्ट करते।
भगवान नाम जो हमारा भला करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम सब शास्त्रों में पढ़ते हैं, साधु संत महात्माओं गुरुजनों से सुनते हैं कि हमारे साथ भगवान का नाम जाएगा, हमारे किए हुए कर्म जाएंगे। यही हम सुनते। कल उठना ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे। आपने, कुछ लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया। क्यों छोड़ देते हो? और कमिंग संडे 16 अप्रैल एकादशी है, मैं अभी बता देता हूं। हाँ, आप ध्यान में रखना, एकादशी का व्रत करना। देखो, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, मैं मृत्यु को रोक नहीं सकता हूं। हाँ, मैं मृत्यु को रोक नहीं सकता हूं। बापू जी समझाते हैं, मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नरक न जाना वो हमारे हाथ में है। अभी फैसला कर लो, वो तो हमारे हाथ में है ना कि हमको नरक नहीं जाना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नरक न जाना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म और ईश्वर का नाम सिमरण। याद रखना, ये जो आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हो, ये गले में आपने कंठी धारण करके रखी है, एकादशी का व्रत करते हो, आप कभी नरक का मुंह नहीं देखोगे। जाना तो दूर की बात है, मुंह भी नहीं देखोगे। और जो बहुत अच्छे से प्रभु का भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अरे वो तो कभी स्वप्न में भी यमदूतों का दर्शन नहीं करेंगे। सचमुच छोड़ो, स्वप्न में भी यमदूतों का दर्शन नहीं होगा। आपने कभी ड्रीम में यमदूत देखे? कभी नहीं देखोगे, क्योंकि आपके गले में कंठी है, क्योंकि आपके हाथ में भजन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखो, आप उठते हो ना ब्रह्म मुहूर्त में, उठा करो, ये देखो, ये नाम, ये भजन, जियो जी भर के, अच्छे से जियो। यहां से जाएंगे, किसी को दुखा कर नहीं जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूं, बाप समझना, नाराज किसी को नहीं करना है। क्या कहा? नाराज किसी को मत करो। फिर रिपीट कर रहा हूं, नाराज किसी को मत करो, और खुश करो तो भगवान को करो। आप मेरी बात समझे? नाराज किसी को मत करो, और खुश करना है तो भगवान को करो। श्री राधे। और एक चीज, कई लोग ऐसे कहते हैं, क्या प्रभु जी एक दिन तो जाना है, क्या लेके जाएंगे? क्या प्रभु जी एक दिन तो जाना है, क्या लेके जाएंगे? मैं भी बोलता हूं एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, पर मैं उसके प्रति सीरियस कितना हुआ हूं, ये बताओ। क्या मैंने उस बात को सीरियसली लिया है कि हाँ एक दिन जाना है? और एक दिन जाना है तो क्या मैंने उसकी तैयारी की है कि मैं कुछ भजन, कुछ नाम सिमरन करके जाऊं? हाँ, जैसे किसी इंसान की अर्थी उठती है ना, तो कहते हैं राम नाम सत्य है। सही है, सत्य है बिल्कुल। तो हमारे सिंधी समाज में राम नाम सत्य भी बोलते हैं, तो ये भी बोलते हैं राम नाम संग है, राम नाम संग है, राम नाम संग है। मतलब हे जीव, जो राम का नाम है वो तुम्हारे संग है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है, राम का नाम तुम्हारे साथ जाएगा। तो फिर जप लो राम का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप लो हरि का नाम, फिर पछताना ना पड़े। क्या प्रभु जी जिंदगी में रखा है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, तो जाने की तैयारी की है। ये जो आप हरि कथा सुन रहे हो ना, ये तैयारी है। तैयारी का मतलब, अच्छे बच्चे होते हैं ना पढ़ाई में, तो वो सिर्फ परीक्षा के दिनों में नहीं पढ़ते हैं, वो पूरा साल पढ़ाई करते हैं। और इसी तरह से जो भगवान के अच्छे प्यारे भक्त होते हैं ना, आप जैसे भक्त, जो क्या करते हैं, पूरा जीवन भजन करते हैं, पूरा जीवन जो मिला है वो तैयारी करते हैं कि हमें भगवान को मुंह दिखाना। क्या लेके जाएंगे प्रभु जी अपने साथ, क्या रखा है?
अरे 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 अरे, नाम लेके जाओ, अच्छे कर्म लेके जाओ, मेरा गोविंद खुश हो जाएगा। उसने कहा गीता में 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य इससे परंतपा। उसने साफ कहा कि जिसकी श्रद्धा मेरी भक्ति में नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमें ठाकुर जी की भक्ति में पूर्ण श्रद्धा रखनी है और पूर्ण श्रद्धा रख के उस गोविंद को पाना है। दोबारा जन्म नहीं, नहीं नहीं नहीं। कितने जन्म लेंगे, कितने जन्म? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कितने जन्म लेंगे? इसलिए एक काम करना, भजन करते जाना, अपने घर के सारे कर्तव्य पालन करो। बच्चों के प्रति जो आपके कर्तव्य बिल्कुल पालन करो। किसने मना किया है? आप परिवार के कर्तव्य पालन करो, आप अपने पति की सेवा करो, क्यों नहीं करो? पत्नी की तरफ ध्यान दो, घर की तरफ ध्यान दो, बच्चे जवान हो गए उनका भविष्य देखो, साथ साथ मेरे हरि का भजन करो, साथ साथ मेरे प्रभु का भजन करो। हाँ, क्योंकि उसको नाराज नहीं करना, उसको नाराज नहीं करना। मुझे कोई कहता है ना, प्रभु जी मैं तो विश्वास इस बात पे करता हूं कि मैं गरीबों में अन्न बांटूं। ठीक है भाई, गरीबों में अन्न बांटो, अच्छी बात है। मैं जरूरतमंदों में कपड़े बांटूं, बिल्कुल करो, अपने हाथ से जितना करो उतनी दुआएं मिलेगी। आज दुआओं को जमा करने का जमाना है, क्योंकि याद रखना, जहां दवा भी काम नहीं करती है ना, वहां दुआ काम करती है। दुआ काम करती है। कई लोग ऐसे हैं जो दवाओं से ठीक नहीं हुए पर दुआओं से ठीक हो गए। आप दुआओं को जमा करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अभी गर्मी का समय आएगा, मतलब हो गया चालू, तो हो गई गर्मी, तो अगर कहीं जल वितरण हो जाए, कहीं पक्षियों को पानी पिलाया जाए, ये भी अच्छा काम है, क्योंकि उन पक्षियों में भी तो मेरे वासुदेव का वास है। ये सोच के पक्षियों को पानी पिलाएंगे कि इस पक्षियों में भी मेरे गोविंद का वास है। भूखे को रोटी इसलिए देंगे कि उसमें भी मेरे हरि का वास है। मैं तो श्री कृष्ण अर्पणम कर दूं, बस मैं तो श्री कृष्ण अर्पणम कर दूं, श्री कृष्ण अर्पणम कर दूं, श्री कृष्ण अर्पणम कर दूं। मुझे तो कृष्ण को अर्पण करना है ना। हाँ, उस ठाकुर जी की भक्ति में और श्रद्धा बढ़ाओ। सच कह रहा हूं, हमें जरूरत है। कर्म करते 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 मेरे ठाकुर जी को याद करते जाओ। कर्तव्य सब पालन करो, माँ बाप की भी सेवा करो, सास ससुर की तरफ भी देखो, देखो जरूर सेवा करो। अरे मुझे कोई कहता है ना कि कोई बहू आके कहे कि प्रभु जी मेरी सास मेरे साथ अच्छी नहीं चली, मेरी तो मूड ही नहीं होती कि मैं उसकी कोई सेवा करूं। अरे करो, इंसानियत के नाते करो, कि आखिर चलो वो भूल जाओ मेरी सास है, पर इंसान तो है ना, एक इंसान तो है ना, क्यों ना एक इंसान की करे, सेवा करे, कुछ अपने जीवन में अच्छे कर्म भी हो। हाँ, क्यों ना हो। अगर कोई मेरे साथ बुरा चला तो वो उसका स्वभाव है, और मैं किसी के साथ अच्छा चलूं तो ये मेरा स्वभाव है। तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना क्यों स्वभाव छोड़ूं? मैं क्यों स्वभाव छोड़ूं? मेरा अच्छा स्वभाव है, या मेरा बुरा स्वभाव है तो फिर मैं भी बुरा चलूं। एक बात कहूं, नाराज मत होना। कभी कभी हम पुरानी बातें भी करते हैं। 4 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो मेरे साथ झगड़ा करके गई, 10 साल पहले उसने सबके सामने मुझे चिल्ला दिया था। हम बहुत सारी चीजें मन में नहीं रखते हैं, आपको नहीं लगता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाराज मत होना, कि बहुत सारी चीजें हम अपने मन में नहीं रखते हैं, दिल में नहीं रखते हैं। क्या हमारा दिल डस्टबिन है कि हम बहुत सारी चीजें जमा करते जा रहे हैं? वो दिल भारी हो जाता है, दिल भारी आ जाता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
समझो इस बात को, बहुत ध्यान देना। घर में बच्चों की शादी है, अरे भाई मैं आपको कह रहा था, हाँ ध्यान देना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इंसान चाहे तो अपने जीवन में दुआएं भी जमा कर सकता है। अभी बापूजी नागपुर आए हुए थे, मैंने बताया था ना आपको, 9 और 10 8 और 9 अप्रैल बापूजी नागपुर शहर में थे। तो बापूजी एक बात समझा रहे थे लोगों को बिठाकर कि तुम लोग घर में अगर शादी करते हो बच्चे की, तो पता है, सुनना, जैसे हम अपने घर में शुभ कार्य करने जाते हैं तो पहले गणपति बापा की स्थापना करते, गणपति बापा की स्थापना करते हैं और हम गणपति बापा से प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति बापा आप हमारे कार्य निर्विघ्न करना, क्योंकि निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, बोलते हैं ना कि हे गणपति बापा आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न करना। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ अच्छा हो, हमारे बच्चे की शादी सुख से हो जाए, खुश होते हैं हम नाचते हैं, अच्छी बात है, एंजॉय करो, शादी है घर में, एंजॉय करो। श्री राधे, एंजॉय करो, क्यों नहीं, पर कृष्ण को साथ रखो। मैं अभी एक हमारी मधु माता जी है, कल्याण में रहती हैं उल्लासनगर, उन्होंने हमें शादी में बुलाया था, सत्संग करवाई। तो मैंने देखा कि उन्होंने घर बेटे की जब शादी थी, स्टेज पे उन्होंने, जहाँ दूल्हा दुल्हन उनका बेटा और बहू खड़े थे, तो वहां पर उन्होंने कृष्ण को भी बिठाया था। बोला अरे मेरे सारे इतने रिश्तेदार आए हैं तो क्या मैं कृष्ण को ना बुलाऊं। उन्होंने ठाकुर जी को भी विराजमान किया। और ऐसे मैंने पहले भी 2-3 शादियां अटेंड किए, बापू जी के साथ में गया हूं, तो मैंने देखा लोग ठाकुर जी को विराजमान करते, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, आहा मजा आ जाए। ठाकुर जी को आगे रखोगे, सर्व कार्य सफल सफल। तो अब सुनना, अब ध्यान देना, शादी में हम लोग क्या करेंगे, लोगों को, रिश्तेदारों को नॉनवेज खिलाएंगे, ड्रिंक दारू पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, तो आपको लगता है ऐसे गणपति बापा खुश होंगे? मैं तो क्या बात कर रहा हूं कि शादी में भी भगवान को बिठाओ, और घर में गणपति बापा की पूजा कर रहे हो, तो मतलब गणपति बापा हमारे शादी कार्य में शामिल हुए, विवाह कार्य में, यानी वो हमारे कार्यों को निर्विघ्न करने आए, हम पर दया करने आए, और हम जानवरों को काट के हिंसा कर रहे हैं, तो क्या गणपति बापा दया करेंगे? बताओ बताओ बताओ, गणपति बापा दया करेंगे? नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? क्या आप किसी का ब्लड देखते हो तो आपको डर नहीं लगता है? यानी ऐसे लगता है ना किसी का ब्लड पड़ा हो, शी क्या है। जानवरों का कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये सोचना। उस वक्त हमें डर क्यों नहीं लगता है? अरे ऐसे कर्म ही क्यों करके जाएं कि जिससे भगवान नाराज। ये बात मैं पहले 10 बार कह चुका हूं, पर कल बापूजी बैठे थे परसों यहां नागपुर में, तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये बात कही कि तुम क्यों किसी जानवर, किसी पशु को मारते हो? नहीं, अच्छे से करो, धूमधाम से करो, गणपति बापा को रिझाओ, ठाकुर जी की स्थापना करो। आज मेरे घर में विवाह है मेरे बेटे का, मेरे कृष्ण तो जरूर आएंगे, और वो भी राधा रानी के साथ सज धज के आएंगे। करो, किसने मना किया? जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा होगा। बाकी 2 मिनट बचे, फिर मैं आपको मिलूंगा शुक्रवार के दिन, यानी आई थिंक आज तारीख 11 है, 12, 13, 14 तारीख को मिलूंगा, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल मिलूंगा मैं आपसे। हाँ, आप जाना नहीं कहीं, फिर हम मिलेंगे 14 अप्रैल, पक्का? अभी सुनो पहले 2 मिनट की कथा। श्री राधे 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 श्री राधे। सुनो, ध्यान दो। तो इंसान जाए,
जब कहा भाई एक बार कह दिया राम नाम संग है, तो राम के नाम को संग लेके जाओ। किससे मना किया? राम नाम संग लेके जाओ, अपने साथ लेके जाओ। राम का नाम ही तो संग जाएगा, हमारे अच्छे कर्म ही तो संग जाएंगे। जीते जी करो, जीते जी करो, जो करना है अच्छा करो और मेरे परमात्मा को रिझाओ, और यहां भी सबको खुश करके जाओ। खुश मतलब, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, नाराज किसी को मत करके। चलो मैं किसी को खुश नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को नाराज भी क्यों करूं? और एक बात बताऊं, बापू जी बताते हैं, ये जो शब्द है ना, शब्द, अगर हम किसी के साथ अच्छे शब्द बात करते हैं ना, तो ये भी दान है, ये भी दान है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो अच्छे शब्दों का दान करो, किससे मना किया? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो, हमारे हाथ से कुछ अच्छे कर्म हो, हम अपने प्रभु को रिझा सके, और उस श्रद्धा भक्ति में और बढ़ाओ, और श्रद्धा बढ़े। तो ये हरि कथा मत छोड़ना, ये हरि नाम मत छोड़ना। हमारी श्रद्धा भक्ति में और बढ़े तो वैष्णवों का संग करना है, महात्माओं का संग करना है, और नाम मत छोड़ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। देखो हर बार हमारा जन्म हुआ, कई जन्म लिए, और जब जन्म लिया तो मृत्यु भी हुई, जन्म लिया तो मृत्यु भी हुई, जन्म लिया तो मृत्यु भी हुई, जन्म लिया तो मृत्यु भी हुई। ठीक है, जन्म मरण का चक्कर लगा पड़ा है। पर इस बार हमने मनुष्य जन्म लिया है, तो इस बार अभी मरना नहीं है, अभी तरना है। अभी हमको तरना है, मरना नहीं है। कई बार हम मृत्यु को प्राप्त हुए, जन्म हुआ, अब कितने जन्म हुए हमको क्या पता। कभी चींटी का जन्म, कभी चूहे का जन्म, कभी बिल्ली का जन्म, कभी पेड़ पौधे का। 84 लाख योनियां हैं भाई, हमें क्या पता कि कौन सा जन्म कब कैसे हुआ। पर एक बात है कि आज तो चलो मनुष्य जन्म है, इस बार मरना नहीं, इस बार तरना। मैं आशा करता हूं आप सब जुड़े रहोगे, और आज के विषय को आपने जरूर ध्यान से सुना होगा कि हम जरूर कहते हैं कि एक दिन जाना है, तो क्या हमने जाने की तैयारी की है? ये सोच लो। तो आप कहोगे जाने की तैयारी क्या है? ये हरि नाम, ये हरि कथा, ये अच्छे कर्म, हम सुखद प्राण निकलेंगे, आत्मा निकलकर श्री कृष्ण के पास चली जाएगी। अरे आपके ऊपर है कि हमें अंत समय काल लेने आए या गोपाल, ये हमारे ऊपर है। काल लेने आए या गोपाल। तो अगर आप चाहते हो नहीं काल नहीं लेने आए, हमें गोपाल लेने आए, तो अगर आप चाहते हो कि गोपाल लेने आए तो मेरे गोपाल का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर शुक्रवार को मिलूंगा 14 अप्रैल। आप कहीं नहीं जाना, आपको हरी कथा सुननी है। शाम को 4:30 बजे मिलेंगे शुक्रवार। हर मंगलवार, हर शुक्रवार इवनिंग में 4:30 से 5:30 बजे। और ब्रह्म मुहूर्त डेली चल रहा है सुबह में 4:30 से 5:30 बजे। और 16 अप्रैल एकादशी है, 23 अप्रैल अक्षय तृतीया है। आप कहीं नहीं जाना, हम जुड़े रहेंगे, खूब भजन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। बोलो बापू जी सरकार की जय। ताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।